सो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, हमने रिलेशनशिप निकाला मूवमेंट्स का अबाउट मीन के साथ मीन का और अबाउट पॉइंट का। ठीक है, हमने दो टाइप के मूवमेंट्स कल भी डिस्कस करे थे, बस उन्हीं का रिलेशन देखेंगे आज। सबसे पहले हम मूवमेंट अबाउट मीन का फॉर्मूला देखेंगे, विच इज़ जो हमारे पास किसके इक्वल होता था, म्यू आर 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर, वही ले लिया। बस इस पूरे फॉर्मूले कुछ नहीं किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया -1 और ऐड भी कर दिया। जब भी हमें किसी इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, अगर कोई चीज़ ऐड करनी है तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है सेम को, सो दैट इक्वेशन बैलेंस रहे। क्लियर। अब यहाँ से ये वाली इक्वेशन आ गई 1/n समेशन आई एफ आई वैसे रहेगा, एक्स आई माइनस ए की वैल्यू हमारे पास डी आई बन जाएगी, प्लस ए वैसे रहेगा माइनस एक्स बार की पावर आर आ जाएगा। ठीक है, वेयर डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए आ जाएगा हमारे पास। अब यूजिंग इक्वेशन 2.29 को यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे एक्स बार किसके इक्वल लाया हमने, ए प्लस म्यू वन डैश, तो हमें ए माइनस एक्स बार डैश की वैल्यू चाहिए, तो म्यू वन डैश को इधर ले जाएंगे, एक्स बार डैश को इधर एक्स बार को इधर ले आएंगे, तो म्यू वन डैश जब उससे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और एक्स बार जब इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें ए माइनस एक्स बार मिल जाएगा जो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस म्यू वन डैश, तो वो हमने इधर लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या करा है, इसको बायनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपैंड किया, ये जो है ना इसको बायनोमियल एक्सपेंशन लगाई, ये वाली होती है बायनोमियल एक्सपेंशन। तो वाई द वे आपको इतना सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, बस उसकी बायनोमियल एक्सपेंशन लगाने के बाद जब हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो निकल के आएगा म्यू आर डैश माइनस, आपको मेन ये याद रखना है म्यू आर डैश, ठीक है, माइनस आर सी वन म्यू आर माइनस वन डैश म्यू वन डैश प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस टू डैश आर म्यू वन डैश स्क्वायर, सो माइनस सो ऑन टू -1 की पावर आर म्यू वन डैश आर। ठीक है, इन पर्टिकुलर यहाँ से बस आर की वैल्यू आपको पुट करते चले जाना है, क्योंकि हमने 2 से क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि हमने 0 पे निकाल दिया है। म्यू 0 हमारे पास 1 आता है, म्यू 1 हमारे पास 0 आता है, म्यू 2 हमारे पास सिग्मा स्क्वायर आता है। ठीक है फिर भी हम एक बार म्यू 2 का हमारे पास अगर म्यू 2 पुट करें हम, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे म्यू 2 को पुट करके, यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट करके आर की, तो हमारे पास म्यू 2 की वैल्यू आएगी म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। सिमिलरली 3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 2 डैश म्यू 1 डैश प्लस ट्वाइस ऑफ म्यू 1 डैश का क्यूब। ये आपको लर्न करना है, स्पेशली म्यू 2 म्यू 3 और म्यू 4 का 4 मोमेंट तो आपको टिप्स पे होने चाहिए कि इनकी वैल्यू, पहले तो आपको 0 1 2 की तो पता होनी ही चाहिए क्या होता है, कि 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है और 1 पे उसकी वैल्यू 0 होती है और 2 पे उसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है, लेकिन आपको ये पता भी होनी चाहिए कि ये वाली वैल्यूज आई कैसे, ये आपको लर्न करना है स्पेशली। फिर आते हैं हम, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ये रिलेशन ही निकल रहा है ना, देखो ना मोमेंट अबाउट मीन जो है वो डिपेंड कर रहे हैं अबाउट उस पे पॉइंट पे, तो ये रिलेशन ही निकल रहा है। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास वैसे ही म्यू डैश का पहले हमने किसका देखा, मीन का देखा विद पॉइंट के साथ, अब हम पॉइंट का देखेंगे विद मीन के साथ। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, हमें पता है कि पॉइंट के केस में क्या होता है फॉर्मूला, म्यू आर डैश विच इज इक्वल टू 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर। ठीक है, उसमें हमने ए को सब्ट्रैक्ट और ऐड करा था, अब यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं तो एक्स बार और एक्स बार को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फर्स्ट वाली वैल्यू आपकी जेड आई बन जाएगी, क्योंकि हमने एक्स आई माइनस एक्स बार को जेड आई ऐड करा था, पीछे देख लेना, और प्लस एक्स बार माइनस ए को हमने अभी निकाला, क्या आता है वो म्यू 1 डैश सॉरी। क्लियर, एक्स आई माइनस एक्स बार जेड था आपके पास, जेड आई था, और एक्स बार की वैल्यू थी ए प्लस म्यू 1 डैश। सिमिलरली इसको भी बायनोमियल एक्सपेंशन से हमने ऐड वो करा, सॉल्व करा, इसमें प्लस वाला लगाया, उसमें माइनस वाला लगाया था। ठीक है, तो आपकी फाइनल वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। बस यहीं से आपने आर की वैल्यू 2 3 4 पुट करनी है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपने बस ये याद रखना है कि म्यू 2 की डैश, आपको पीछे से भी याद रह सकता है कि वहाँ पे म्यू 2 था, म्यू 2 डैश प्लस माइनस म्यू 1 डैश का स्क्वायर था ना, बस वहाँ से भी आप म्यू 2 डैश की वैल्यू बना सकते हो, वहाँ से म्यू 3 डैश की नहीं बना सकते हो। आप कोई एक लर्न कर लोगे अच्छे से तो सेकंड वाला आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस आपको एक बार अच्छे से दोनों को देखना है कि कैसे निकाला है। क्लियर।